कांग्रेस टिकट ये दे। मैं 25 साल से कांग्रेस सिपाही हूँ, सेवा कर रहा हूँ कांग्रेस की पार्टी की। कांग्रेस के सच्चे भगत हैं और इन्होंने चाहे कोई कांग्रेस में आया सीनियर लीडर, चाहे कोई चला गया, इन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी। जो भी आया उसका इन्होंने आदर सत्कार किया। सबसे पहले तो टिकट दी जाएगी और मिलती है तो कैसे दी होगी? सर उसकी मेहनत पे जो उन्होंने लोकसभा में मेहनत की है वो तो सभी को पता है। राज बब्बर जी के साथ मिलकर कंधे से कंधे पे चले। 2024 में हरियाणा विधानसभा का चुनाव होना है। पिछले 10 सालों से हरियाणा में सत्ता से बाहर रही कांग्रेस इस बार अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। कांग्रेस के सभी नेता पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने अपने विधानसभा चुनाव में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का काम भी। गुरुग्राम के सोना विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश घोड़ारोप ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को महेश घोड़ारोप ने अपने कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया जिसमें सोना विधानसभा के सम्मानित लोग शामिल हुए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए महेश घोड़ारोप ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सोना में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। इसलिए इस बार जनता कांग्रेस के साथ है और आने वाले समय में सोना नहीं बल्कि प्रदेश की 90 की 90 विधानसभा में कांग्रेस का विधायक होगा। मैं जी सोना विधानसभा से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है? लोगों का भारी समर्थन मिल रहा। अब लोकसभा के चुनाव हुए थे, लोगों का राव इंद्रजीत जी सोना से 80-85 हजार की लीड लेके चलते थे। मात्र 13 दिन में कांग्रेस पार्टी राज बब्बर को 6000 की लीड, तो लोगों का बड़ा अच्छा समर्थन मिल रहा। ऐसे में जी सोना में उम्मीदवार भी कई है, तो आप कैसे मानते हैं कांग्रेस आपको टिकट देगी? मैं कांग्रेस टिकट ये दे। मैं 25 साल से कांग्रेस सिपाही हूँ, सेवा कर रहा हूँ कांग्रेस की पार्टी की। कांग्रेस मेरे को यूँ दे टिकट। सोना विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो आपने क्या कुछ काम किया अपने विधानसभा में? कि लोगों से मिलना जुलना, जो लोगों की समस्या पानी की है, सीवर की है, कूड़ा की है, जो घने दिन से सोना में गर्ल्स कॉलेज नहीं है, अगर हमको मौका देगी पार्टी तो हम ये सब काम। मुद्दे क्या क्या है सोना विधानसभा में? मुद्दा सोना में इतने मुद्दे हैं, अगर आप मुद्दे गिनाओगे तो आपको कई दिन तो मुद्दे में लग जाएंगे। मुद्दा ही मुद्दा है सोना में। आप गुर्जर समाज से आते हैं, ऐसे में ठाकुर समाज का जो है भारतीय जनता पार्टी से है, तो कैसे मानते हैं आप अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है तो आपका मुकाबला कैसे होगा? मुकाबला एक तरफा होगा। ठाकुर भी हमारे भाई है, छोड़िए, एक तरफा मुकाबला होगा। तो क्या मानते हैं कि कांग्रेस आपको टिकट दे देगी सोना विधानसभा से? तो और भी कई उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, तैयारी कर भी रहे तो हैं। इस बीच से कांग्रेस आपके ऊपर विश्वास कैसे करेगी? क्या काम किया आपने पार्टी के लिए? वो हाईकमान में पार्टी के लिए मैंने 25 साल बताता रहा ना, वो 25 साल मैंने पार्टी के लिए अपना वो दिया निस्वार्थ। मैंने कुछ मांगा भी नहीं पार्टी से। अब मैं मांगता हूँ मेरी पार्टी से जो मेरी मेहनत है 25 साल की उम्र में। लोकसभा चुनाव में आपकी भूमिका क्या रही? लोकसभा चुनाव में राज बब्बर जी को टिकट मिली थी। मैं राज बब्बर जी के साथ था, तन मन और धन से मैं बब्बर साहब के साथ रहा था। तो क्या सोना विधानसभा की जनता चाहती है कि जो बाहरी कैंडिडेट है उनको टिकट मिले? सोना विधानसभा की जनता नहीं चाहती बाहरी कैंडिडेट। ये तो पार्टी का फैसला हो जाता है, फिर वो आ जाते हैं, वो अपने यहाँ लूट लाट के माल को चले जाते हैं, उनको पब्लिक और से को लेना देना नहीं। तो क्या आप अपने विधानसभा में जनसंपर्क अभियान वगैरह कुछ चलाएंगे जिससे आप लोगों को जोड़ें? हाँ, मैं 25 साल से जुड़ रहा हूँ और अब अगले महीने हम हर गांव जाएंगे, हर गली जाएंगे, हर पूरी विधानसभा में जाएंगे। सोना विधानसभा में रहने वाले लोगों की माने तो वो लोग इस बार उसी उम्मीदवार को जिताएंगे जो उम्मीदवार सोना विधानसभा का हो और उनके बीच रहता हो। और महेश घोड़ारोप ऐसे व्यक्ति हैं जो सोना विधानसभा से हैं और निस्वार्थ लोगों की सेवा करते हैं। सोना विधानसभा का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर महेश घोड़ारोप के पास आता है तो उसकी समस्या का समाधान होता है। जो व्यक्ति सत्ता में न रहते हुए लोगों की समस्या का समाधान करवा रहा है और उसे सत्ता दे दी जाए तो ज़रूरत से ज़्यादा विकास होगा। सेक्टर 55 में रहता हूँ और पिछले 15 साल से मैं सेक्टर 55 में रह रहा हूँ। कैसे दिख रहा है कि अगर महेश को अगर टिकट दी जाती है कांग्रेस की तरफ से सोना विधानसभा की, तो कैसे आप साथ रहेंगे और क्या उनका इस क्षेत्र में
रहेगा कि जन समर्थन में साथ कैसे रहेंगे आप? देखिए, मैं पिछले 15 साल से सेक्टर 55 में हूं और मुझे या सेक्टर निवासी जितने भी लोग इनके टच में हैं, उनको कहीं पर भी 24 आवर्स में किसी चीज की कोई भी जरूरत होती है, चाहे वो सीवर से रिलेटेड मुद्दा है, चाहे वो रास्ते से रिलेटेड मुद्दा है, या पानी से रिलेटेड मुद्दा है, या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मुद्दा है, तो जो हमारा 15 साल का यहाँ एक्सपीरियंस है, जो हम 15 साल की जो हमारी मुलाकात है, 15 साल में जो देखने में आया है, या जो हम डे बाई डे यहाँ पर जो किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उसमें बड़े भाई महेश जी का बहुत अच्छा योगदान रहता है। इनको हम चाहे रात को 12 बजे फोन करें, ये हमारी समस्या को सुनते हैं। इनकी कोशिश रहती है चाहे वो किसी भी लेवल की परेशानी हो, उसको सॉल्व करने की। और जो आपने क्वेश्चन किया कि अगर इनको टिकट मिलती है तो जनता इनके साथ रहेगी, क्योंकि जो हम देख रहे हैं यहाँ पर पिछले 15 साल से, ये कांग्रेस के सच्चे भगत हैं और इन्होंने, चाहे कोई कांग्रेस में आया सीनियर लीडर, चाहे कोई चला गया, इन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी। जो भी आया उसका इन्होंने आदर सत्कार किया। इन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो यहाँ पर अपने बलबूते पे इन्होंने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया किया उसके लिए। अभी लेटेस्ट अगर लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो जो हमारे देखने में आया, जो डे बाई डे जो यहाँ पर इनकी एक्टिविटी रही, उसमें जब से राज बब्बर जी को टिकट मिली और जिस दिन तक इलेक्शन फाइट में रहा है, जिस दिन तक वोट डली, तब तक बड़े भाई महेश जी ने जो योगदान यहाँ दिया, जो यहाँ सभाएं कराई, चाहे वो गांव में चाहे सेक्टर में, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करी कि उनके लिए जो वोट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा पड़े, और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी उनकी मदद की। और ये राज बब्बर साहब को भली भांति अच्छी तरह से पता है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, इसलिए 10 में से 5 सीटें कांग्रेस के झोली में गई और यही कार्ड कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी खेलना चाहती है। इसलिए 90 की 90 विधानसभा में कांग्रेस उसे ही अपना उम्मीदवार बनाएगी जिसे जनता का आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त हो। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार कांग्रेस सोना विधानसभा की कमांड महेश घोड़ा रोप को देगी या फिर नए चेहरे को मैदान में उतारेगी। लेकिन जिस तरह से महेश घोड़ा रोप दावा कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस को सोना विधानसभा से महेश घोड़ा रोप को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारेगी। और गांव बेड़पार सोना विधानसभा क्षेत्र से महेश जी को इस बार अगर सोना विधानसभा से टिकट कांग्रेस देती है तो कैसे देख रहे हैं कि इस बार वो उनको किस बिहाफ पे पहले तो टिकट दी जाएगी और मिलती है तो कैसे उनकी जीत होगी? सर, उसकी मेहनत पे जो उन्होंने लोकसभा में मेहनत की है वो तो सभी को पता है। राज बब्बर जी के साथ मिलके कंधे से कंधे के चले वो, तो उनकी मेहनत को देख के अगर उनको टिकट मिलती है कांग्रेस की तो 100 में से 100 वो जीतेंगे और हम उनके साथ हैं। जो हमारी यारी दोस्ती रिश्तेदारी सभी को हम साथ लेके उनके साथ है। आपके विधानसभा सर और भी कई उम्मीदवार हैं, जैसे महेश जी का चयन कैसे करोगे? नहीं जी, हम इनसे जुड़े हुए हैं, हर तरीका से हमारे साथ है, दुख में सुख में हर तरीका से जिस भी टाइम इनको याद करते खड़े मिलते।